हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2, इसका लेक्चर 4 है। इस लेक्चर में हम लोग इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंस मेज़र करने का देखेंगे। तो इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंस मेज़र करने का दो मेथड है, एक आपका रेसिस्टेंस वेरिएशन मेथड है और दूसरा रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड है। फिर रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड में दो टाइप का होता है, वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस मींस कैपेसिटेंस को हम लोग वेरी करवाते हैं और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, और दूसरा क्या है वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाते हैं। तो क्या देखें, जो आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस मेजर करने का है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए दो मेथड है, रेसिस्टेंस वेरिएशन मेथड और रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड। फिर रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड दो टाइप का होता है, वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस और वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस लेक्चर में हम लोग रेसिस्टेंस वेरिएशन मेथड को देखेंगे। पहला वाला रेसिस्टेंस वेरिएशन मेथड को हम लोग देखेंगे। तो रेसिस्टेंस वेरिएशन मेथड में देखिए, यहाँ पे ये इसका सर्किट है, ये ऑसिलेटर है, ये आपका आउटपुट कॉइल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर यहाँ लगा गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर यहाँ पे है, ये आपका एमीटर है, यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टर R1 है, और ये आपका कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर। यहाँ पे क्या करेंगे, रिजोनेंस कंडीशन को हम लोग प्राप्त करेंगे। ये जो कैपेसिटर C है इसको क्या करेंगे, वेरी करवाएंगे, और जब रिजोनेंस कंडीशन आ जाएगा, मिल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट छोड़ देंगे। अब देखिए, कह रहा है देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ ए सीरीज RLC रिजोनेंस सर्किट। जो सीरीज RLC सर्किट है, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो सीरीज RLC सर्किट है, उसका दो मेथड है रेसिस्टेंस मेजर करने का। पहला रेसिस्टेंस वेरिएशन मेथड, दूसरा रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड। रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड दो टाइप, वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस और वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेसिस्टेंस वेरिएशन मेथड में क्या है, द इफेक्टिव सीरीज रेसिस्टेंस ऑफ ए रिजोनेंट सर्किट इज मेजर्ड बाय एडिंग एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड। रेसिस्टेंस वेरिएशन मेथड में क्या करते हैं, जो रिजोनेंट सर्किट में इफेक्टिव रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा जो है रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मान लिए E जो है इंड्यूस्ड EMF इन द रिजोनेंट सर्किट है, जो रिजोनेंट सर्किट है उसका इंड्यूस्ड EMF है। I0 क्या है, करंट इन द रिजोनेंट सर्किट, जो रिजोनेंट सर्किट है उसमें जो करंट है उसको I0 मान लिए। और R क्या है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ रिजोनेंट सर्किट एक्सक्लूडिंग रेसिस्टेंस R1, R1 को छोड़ के। R क्या है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ रिजोनेंट सर्किट, ये रिजोनेंट सर्किट का इफेक्टिव रेसिस्टेंस है। R1 क्या है, एडिशनल रेसिस्टेंस है इंसर्टेड इन द रिजोनेंट सर्किट। ये R1 जो है एक्स्ट्रा एडिशनल रेसिस्टेंस है जिसको रिजोनेंट सर्किट में ऐड करते हैं। L आपका इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है, C क्या है, कैपेसिटेंस है, V क्या है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस C। ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पे है, ये जो वोल्ट मीटर है जो आपका C के क्रॉस कनेक्टेड है, वो आपका हो गया V वोल्ट मीटर का। F0 क्या है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ये आपका डिफरेंस वाला टर्म है जो रेसिस्टेंस वेरिएशन मेथड में यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, I0 इज इक्वल टू E बट्टा R प्लस R1। R क्या है आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस है और R1 क्या है एडिशनल रेसिस्टेंस जो ऐड किया गया सर्किट में। तो I0 इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बट्टा R। तो यहाँ पे देखिए I0 इज इक्वल टू क्या है, E बट्टे R प्लस R1। यही जो V है यहाँ पे हम लोग E के टर्म में लिखे हैं, इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I0 बटे 2 पाई F0 C। यहाँ पे देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, और Q इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं IT होता है। तो IT इज इक्वल टू क्या हो गया, CV आ गया। यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT बटे C हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग I बटे C बाई T लिख सकते हैं, क्योंकि T ऊपर चला जाएगा, C नीचे आ जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम लोग I0 मान लिए रिजोनेंट सर्किट का करंट, और C जो है C बटे T है। तो देखिए 1/T इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट ले लिए, रिजोनेंट
फ्रीक्वेंसी और ये आपका सी हो गया। तो देखिए आई नॉट बट्टे कितना आ गया ओमेगा नॉट सी, और आई नॉट बट्टे ओमेगा नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ नॉट इंटू सी। तो v इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से देखिए v इक्वल टू आई नॉट बट्टे 2 पाई एफ नॉट सी आ गया। ये आपका आ गया इक्वल टू, देखिए अब आई नॉट के जगह पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं ई बट्टे आर वन आर प्लस आर वन। तो यहाँ पे आई नॉट के जगह पे ये चीज़ लिख दी है, तो क्या हो गया ई बट्टे आर प्लस आर वन इंटू 2 पाई एफ नॉट इंटू सी। इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहाँ से देखिए ये इक्वेशन 2 से देखिए, इक्वेशन 2 से अगर आप देखें तो v इक्वल टू क्या आ गया है आई नॉट बट्टे 2 पाई एफ नॉट इंटू सी, यही आया है ना। तो यहाँ से आई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा 2 पाई एफ नॉट सी इंटू भी आ जाएगा जो यहाँ पे लिखे। ओके, अब देखिए आई नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई नॉट के जगह पे ये लिख सकते हैं ना ई बट्टे आर प्लस आर वन। तो हम लोग आई नॉट के जगह पे ई बट्टे आर प्लस आर वन लिख लिए इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट सी इंटू भी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आर प्लस आर वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आर प्लस आर वन इक्वल टू क्या आ जाएगा ई बट्टे 2 पाई एफ नॉट इंटू सी भी, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। अब देखिए इसमें अगर जो है ई एफ नॉट और सी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, इफ द वैल्यू ऑफ ई एफ नॉट एंड सी आर कांस्टेंट। ई क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एफ नॉट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी और सी क्या है कैपेसिटेंस है। तो अगर ये कांस्टेंट होता तो यहाँ पे देखिए ई एफ नॉट सी कांस्टेंट होगा तो क्या इस कांस्टेंट को हम लोग के मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा के बट्टे भी आ जाएगा। तो आर प्लस आर वन इक्वल टू क्या आ गया के बट्टे भी, वेयर के क्या है कांस्टेंट है और के का वैल्यू क्या आ जाएगा ई बट्टे 2 पाई एफ नॉट इंटू सी। तो ये आपका यहाँ से आर प्लस आर वन इक्वल टू के बट्टे भी आ गया और के इक्वल टू क्या आ जाएगा ई बट्टे 2 पाई एफ नॉट इंटू सी। तो यहाँ पे कंक्लूजन में हम लोग क्या देखें रिजोनेंस कंडीशन कैसे प्राप्त करेंगे, जो आपका ये कैपेसिटेंस है उसको हम लोग वैरी करवाएंगे। जब रिजोनेंस कंडीशन आएगा उसके बाद क्या करेंगे कैपेसिटेंस को कांस्टेंट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ और रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी दोनों को हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे, जिससे क्या होगा ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या रहेगा स्टेबल रहेगा। तो ये आपका रेसिस्टेंस वेरिएशन मेथड है फॉर मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।